शांति। आज 19 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई से ही इनकम, पढ़ाई से ही प्राप्ति, पढ़ाई से ही स्टेटस। तो ये जो पढ़ाई बाबा हमको पढ़ाते हैं वह केवल एक जन्म के लिए नहीं, परंतु 21 जन्मों के लिए हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में पढ़ता है तो पढ़ लिख करके इस ही दुनिया में एक ही जन्म में उसको स्टेटस की प्राप्ति होती है, धन भी कमाता है, आदि आदि जो भी प्राप्ति थोड़े काल के लिए, अल्प काल के लिए। जब वो शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसको फिर दोबारा करना पड़ता है, दोबारा वो पढ़ाई पढ़ेगा, दोबारा मेहनत करेगा आदि। लेकिन बाबा ने हमको ये जो पढ़ाई पढ़ाई है, वंडरफुल बात ये है, सारे कल्प में एक ही बार पढ़ाता है और एक ही बार पढ़ाने के बाद कहता है हम बच्चों को ये पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ो, क्योंकि इस पढ़ाई से तुम्हारा एक जन्म नहीं परंतु 21 जन्मों की तुम्हारी प्रारब्ध होती है, 21 जन्म तुम प्रारब्ध पाते हो। तो ये बात बाबा ने आज अंडरलाइन कराई है। प्रश्न है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण कब होंगी? जब बुद्धि पर मत व मन मत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वो जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। ये बाबा हम बच्चों को श्रीमत का महत्व बताते हैं कि अगर परमत और मनमत पर चलेंगे तो वो प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हमने श्रीमत को डाइल्यूट कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठ करके मुझे याद करो, अमृत वेले क्लब को ज्वाइन करो। और मैं आत्मा अगर वो नहीं करती हूँ और सोचती हूँ बाबा को याद ही तो करना है, श्रीमत तो ये है ना याद करना है, तो याद करूंगी, मैं सारे दिन में याद करूंगी। अगर ऐसा है तो बाबा कहते हैं फिर ये समझ लो कि श्रीमत का जो डाइल्यूशन आपने किया उसका असर वही होगा। अमृत वेला वरदानी समय है, अमृत वेला फैमिली टाइम है, अमृत वेले में सारा परिवार इकट्ठा होता है, जो उसका प्रभाव होता है वो सारे दिन। तो मैंने याद तो किया बाबा की श्रीमत का लेकिन वक्त कौन सा था? जिस वक्त बाबा ने कहा उस वक्त तो नहीं किया ना। तो बाबा ये बात अंडरलाइन कराते हम बच्चों को, श्री मत माना श्रेष्ठ मत, उसके बाद फिर और कोई मत लेने की आवश्यकता नहीं रहती। परंतु बच्चों को पूरा निश्चय न होने के कारण वे इधर उधर से उसका इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, तो फिर नतीजा भी वही मिलता है जो कि डाइल्यूशन से होगा। तो बाबा ने कहा कि
पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर दैवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। ताल टालियां। पहले हम ये लेते हैं कि अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। वर्ण कहा जाता है क्लास को, कलर को। अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, अर्थात बाबा ने हमें अपने मुखारविंद के द्वारा जन्म दे करके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना की। जो भी शिव बाबा के ज्ञान को समझते, धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का फर्ज है पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण पढ़ता और पढ़ाता है। तो पढ़ने और पढ़ाने वाले ये ब्राह्मण फिर क्या बन जाते हैं? देवता, दैवी वर्ण के। दैवी वर्ण से पूर्व बाबा ने अव्यक्त रूप से हमको समझाया है कि ब्राह्मण पहले बनेगा फरिश्ता, फरिश्ते से बनेगा देवता। फरिश्ता कहाँ बनेगा? सूक्ष्म वतन में नहीं बनेगा। ब्राह्मण बच्चे जो पढ़ाई पढ़ेंगे, जो धारणा करेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि उनका फरिश्ता रूप दिखाई देना शुरू होगा। फरिश्ता जिसका फर्श से रिश्ता नाता नहीं है, फरिश्ता जो कि न्यारा है, देह अभिमान से मुक्त है। तो ब्राह्मण से हम बनते हैं फरिश्ते वर्ण के, फरिश्ते से फिर हम बनते देवता। देवता फिर इस सृष्टि पर नहीं होते हैं, देवता सूक्ष्म वतन में नहीं होते हैं, लेकिन देवताओं की सृष्टि है स्वर्ग की सृष्टि, जो यही तमो प्रधान सृष्टि बदल करके सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि हम सब बदल जाते हैं। जब हम बदलते हैं तो सृष्टि भी बदल जाती है। आगे बाबा ने कहा कि पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं। तीन ट्यूब्स होती हैं ना, ये है मुख्य। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। मुख्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म। उससे फिर आगे चल करके, जैसे देखिए कोई वृक्ष होता है तो वृक्ष का मुख्य तना होता है। मुख्य तने के बाद फिर 3 ट्यूब्स, अन्य ब्रांचेस, सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं 3 ट्यूब्स। कौन सी 3 ट्यूब्स हैं? वो 3 ब्रांचेस कौन सी होती हैं? जो ये मूल तना है, उससे फिर आगे चल करके कौन सी होती हैं? वो होती हैं, एक अब्राहम द्वारा स्थापित इस्लाम, फिर बुद्ध और फिर क्रिश्चियनिटी। 3 प्रमुख धर्म जो हैं उससे फिर उत्पन्न होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु मनुष्यों की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे। बाबा ने कहा है कि मानुष से देवता के करत न लागी वार। ये गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि मनुष्य से देवता बनने में कोई देर नहीं लगती है, सहज है। सहज कैसे है? केवल लक्ष्य की बात है। अगर लक्ष्य रखते हैं तो हम मनुष्य से देवता सहज रूप से बन सकते हैं। लक्ष्य ही नहीं है तो देवता कैसे बनेंगे? तो देरी नहीं है, रियलाइजेशन है। वो रियलाइजेशन से हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे।
ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। ये तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी वो अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर तो लड़ाई भी लग जाती, आपस में खिटपिट चलती ही रहेगी। बाबा बताते हैं कि बच्चे, तुमको कर्मातीत बनना है। कर्मातीत कोई अलग से सृष्टि पर नहीं, परंतु यहाँ पर ही ये जो पढ़ाई पढ़ते हो, जब बाबा पढ़ाना बंद कर देंगे तो बाबा उसके बाद बच्चों का वो स्वरूप देखना चाहते हैं, और वो स्वरूप कर्मातीत स्टेज है। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए बुद्धि से अतीत दूर हो जाए। तो कर्मातीत बनना है तो हमको पुरुषार्थ तीक्ष्ण करना है, देही अभिमानी अवस्था में रहना है, न्यारा प्यारा रहना है, अकर्ता होकर के रहना है, कर भी रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं। तो ये चीज हमको बाबा कहते हैं पढ़ते हुए जीवन में धारणा में लानी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत की आज्ञाएं स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है बाप द्वारा जो सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। व्यर्थ एक हम लोगों ने एक हवा जैसा बना लिया है। बाबा ने कितना अच्छा कहा, तुम्हारी बुद्धि का काम क्या है, तुम्हारी वाणी का काम क्या है, कर्मों का क्या है। कितना अच्छा बाबा ने बताया है। इतना हम फुल टाइम ऑक्युपाइड हैं। सच्चाई की बात यह है, जो व्यक्ति फ्री होता है उसके पास ही व्यर्थ के लिए मार्जिन। जो बाबा ने कार्य बताया मन बुद्धि वाणी और कर्म के लिए, अगर व्यक्ति उसमें व्यस्त है तो उसके पास व्यर्थ तो आ ही नहीं सकता, नो टाइम। लेकिन जब माया देखती है कि हम फ्री बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, तो बाबा माया व्यर्थ का चक्कर चलाती है। इसलिए जो बाबा ने 3 काम बताए हैं, उनमें हमको अपने आप को व्यस्त रखना है। मुख द्वारा वही सुनाओ जो बाबा ने सुनाया। मुख द्वारा आप वो सब कुछ सुनाओगे जो बाबा ने नहीं सुनाया, तो उसमें भी व्यर्थ आएगा। तो आज का स्लोगन है, अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। नए संकल्प से अर्थात नई नई दुनिया के जो संकल्प हैं वो कैसे, ये नहीं कि वहां पे पुष्पक विमान होंगे, प्रकृति बड़ी अच्छी होगी, झरने होंगे, रतन होंगे, महल होंगे। इसको बाबा नया नहीं कहता, वो तो स्थूल है। लेकिन नए संकल्प अर्थात जो आज दिन तक मैं रावण के कारण से सोचती चली आई हूँ, जैसे मेरे संकल्प आज दिन तक रहे हैं, उनमें परिवर्तन लाना है, दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है, शुभ भावनाओं से, शुभ संकल्पों से उनको सींचना है। वो चीज दिखाई दे, कल्याणकारी हो, सर्व के भले के हो, दुआओं भरे हो, आशीर्वाद भरे हो,
ऐसे अपने नए संकल्प हमको क्रिएट करने। वो क्या नए संकल्प, इसको बाबा कहता है संकल्प से सृष्टि, ऐसे संकल्प करेंगे तब ऐसी सृष्टि बनेगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है इस मुरली से संबंधित या ज्ञान योग धारणा से संबंधित, तो आप उसे हमें भेज सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।